नमस्कार दर्शकों, आप जुड़ चुके हैं जेके फैक्ट के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत और मैं हूं उमेश पंगोत्रा। दर्शकों, इस समय जम्मू कश्मीर में एक बड़ी चर्चा है कि जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, उस चर्चा के दौरान उस बहस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, जो श्रीनगर से लोकसभा के सदस्य भी हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए, अपना पक्ष रखते हुए महाराजा हरि सिंह जी को डिफेम करने की कोशिश की है। उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी के संदर्भ में कुछ अनावश्यक और जो सत्य से परे, कुछ सच्चाई से और हकीकत से परे कुछ बातें कही हैं। इस सिलसिले में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अपने प्रदेश भाजपा के महासचिव एडवोकेट विबोध गुप्ता जी, जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं। हम उनसे सीधा जानना चाहेंगे और आज इस चर्चा में वो हमारे साथ हैं। विबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी। विबोध जी, क्या कहेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो कल महाराजा हरि सिंह जी पे टिप्पणियाँ की हैं? धन्यवाद उमेश जी। जेके न्यूज़ फैक्ट पे इंटरव्यू में मौका दिया और उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब, जिन्होंने कल पार्लियामेंट में जो बोला और उसमें उन्होंने जो बात बोली, सबसे बड़ी बात ये कही कि महाराजा हरि सिंह जो हैं वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, जबकि ठीक नहीं किया है। उन्हें अपनी इस बात को दुरुस्त करना होगा और इतिहास को पढ़ना होगा कि 1930 में जब लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा थे, उनका जो चैम्बर बना हुआ था, उनकी तरफ से, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन की उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो महाराजा हरि सिंह जी ने की। और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिय महाराजा हरि सिंह जी ने साफ शब्दों में ये बात कही थी, अब भारत आज़ादी के लिए तैयार है, अब हमारा देश आज़ादी के लिए तैयार है और आपको हमारे देश को आज़ादी देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। ये इतिहास में दर्ज है। जब 1930 में महाराजा हरि सिंह जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन के अंदर जाकर, उनके घर के अंदर जाकर, अंग्रेज़ों के घर के अंदर जाकर ये बात बोलते हैं कि अब भारत आज़ादी के लिए तैयार है, तो महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट स्टेट, जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट स्टेट क्यों रखेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो उस समय मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, ये इनकी एक सोची समझी साजिश थी महाराजा हरि सिंह जी को डिफेम करने की, कि महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन नहीं कर रहे। परंतु ये सत्य नहीं था उमेश जी। महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन करने के लिए तैयार थे और करना चाहते थे। और एक बात मैं और बताऊं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है, उसमें इंडिपेंडेंट या आज़ाद रहने का कोई ऑप्शन नहीं था उमेश जी। उधर साफ शब्दों में लिखा हुआ था, लॉर्ड माउंटबेटन ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया था, वो सब राजाओं के लिए सेम था और उसमें साफ लिखा था कि आपको हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, आपको आज़ाद रहना है, ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए दोनों में से एक को चुनना था। इसमें फारूक अब्दुल्ला की ये बात झूठी साबित हो जाती है कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कहीं भी ये इंडिपेंडेंट शब्द नहीं था, तो उनकी ये बात बेबुनियाद है। ये प्रिय महाराजा हरि सिंह जी की देशभक्ति के ऊपर और जम्मू कश्मीर के लोगों की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाने की बात है। उनको इसके ऊपर माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। और जब महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए तैयार थे, लेकिन नेहरू जी ये चाहते थे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से पहले जम्मू कश्मीर की जो पावर है वो शेख अब्दुल्ला के हाथ में दी जाए, जो कि क्योंकि अंग्रेज़ों में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर महाराजा हरि सिंह जी बोल के आए, तो उस समय अंग्रेज़ों को ये लगा कि भाई हमें इस महाराजा जी के ख़िलाफ़ किसी न किसी एजेंट को खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उनकी थी। उनको डर लगने लगा था
कि अगर महाराजा हरि सिंह लंदन के अंदर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो भारत के अंदर बाकी जो राज्य हैं वो भी आज़ादी की मांग करेंगे। इसलिए उन्होंने उनको चाहिए था, एक एजेंट चाहिए था जो महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ खड़ा हो सके। तो शेख अब्दुल्ला नाम के एजेंट को अंग्रेज़ों ने जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा किया। और 1930 की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1931 के अंदर महाराजा जी के खिलाफ शेख अब्दुल्ला ने विद्रोह किया। ये इसके पीछे अंग्रेज थे, इसके पीछे एक साजिश थी। महाराजा हरि सिंह जो कि सेकुलरिज्म के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते थे, जिन्होंने कि कश्मीर के लोगों को तकलीफ ना हो कश्मीर में अलग से सेक्रेटरीट बनाया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू इंट्रोड्यूस करवाई। पहली बार जम्मू देश के किसी स्टेट और जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाओं को उनके राइट देने की बात आई। ऐसा महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ विद्रोह करके ये बताने की कोशिश की कि महाराजा हरि सिंह जो है कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ हैं। जबकि शेख अब्दुल्ला ने यह विद्रोह महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ करवाने के बाद कश्मीर के अंदर हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मीरपुर के अंदर, कोटली के अंदर, राजौरी के अंदर जगह जगह उस समय दंगे हुए। उस समय महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ हर जगह जो है एक साजिश जो है की गई। ये सब कुछ जो था वो कश्मीर अपने अंग्रेज़ों के इशारे पे हुआ। इसलिए महाराजा हरि सिंह जी का ये कहना था कि ऐसे इंसान को जो अंग्रेज़ों का एजेंट है, मैं जम्मू कश्मीर की पावर उसको नहीं दे सकता। लेकिन जब उनको लगा कि भाई अब पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमला ना कर दे, और उन्होंने उस समय इतना मजबूर कर दिया नेहरू जी ने कि महाराजा हरि सिंह जी को वो सारी पावर नेहरू के अपने शेख अब्दुल्ला के हाथों में देनी पड़ी और हमारे प्रिय महाराजा को जम्मू कश्मीर छोड़ना पड़ा। इस फैक्ट से कोई भी इंसान जो है वो इनकार नहीं कर सकता। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन में आज़ाद रहना है ऐसा कोई कंटेंट नहीं था। हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, और महाराजा हरि सिंह जी हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला उससे पहले अपने नेहरू जी उससे पहले शेख अब्दुल्ला को पावर देना चाहते थे, जिसके कारण इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन को साइन होने में डिले हुआ। महाराजा हरि सिंह जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 1930 में भारत को आज़ादी चाहिए और भारत आज़ादी के लिए तैयार है, ये लंदन के अंदर बोल कर आए थे। इसलिए फ़ारूक अब्दुल्ला को उनको माफ़ी मांगनी चाहिए जम्मू के लोगों से, उनको अपने इन शब्दों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी की देशभक्ति के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले शेख फ़ारूक अब्दुल्ला जो है वो जो खुद देशभक्त नहीं है, जिन्होंने खुद जम्मू कश्मीर के अंदर हत्याएं करवाई। कश्मीर को 1989 के बाद कश्मीर के अंदर जो हुआ इन 30 वर्षों के अंदर वो दुनिया ने देखा। ऐसे शख्स को हमारे प्रिय महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर उंगली उठाने का कोई राइट नहीं है, उनको अब माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से शेख अब्दुल्ला साहब को, फ़ारूक अब्दुल्ला साहब को कहना चाहूँगा। विभोद जी, एक और बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जो हैं वो बार बार ऐसी बातें महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ क्यों करते हैं? आपको शायद याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में फार्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी सांबा में तकरीर करते हुए महाराजा हरि सिंह उनके खिलाफ कुछ टिप्पणियां की थी। और अब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा में वहाँ पे बोला है। तो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एटीट्यूड है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आगाज़ है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हुआ था। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पहले अध्यक्ष जो थे वो शेख अब्दुल्ला थे, और उनकी साजिश के कारण, उनकी और नेहरू जी की साजिश के कारण जम्मू कश्मीर के सीने के अंदर एक लकीर खींच दी गई। एक अलग पाकिस्तान के नजायज़ कब्ज़े में हमारा हिस्सा चला गया।
जिसे आज हम POJK कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये सीधे तौर पर शेख अब्दुल्ला की और नेहरू जी की साजिश के कारण ये बात हुई। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महाराजा हरि सिंह जी ने जो साइन किया वो पूरे जम्मू कश्मीर का किया था, चाहे उसमें मीरपुर हो, कोटली हो, मुजफ्फराबाद हो, पुंछ का पलंदरी हो, कोई भी इलाका हो, सारे इलाके का, पूरे जम्मू कश्मीर का जो है महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया था। फिर क्या कारण है कि वो इलाका आज पाकिस्तान के नजायज़ कब्ज़े में चला गया? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ये जानते थे, उनको ये पता था कि अगर ये जम्मू कश्मीर पूरा एक रहा, वो कभी जम्मू कश्मीर के पावर में नहीं आ सकता, मुखिया नहीं बन पाएंगे। फिर मुखिया कोई पहाड़ी कबीले से बनता, फिर मुखिया जम्मू से कोई डोगरा बनते, फिर कोई मुखिया गुज्जर बकरवाल समाज से कोई बन सकता था। मतलब जम्मू खित्ते से, चाहे वो कोई मीरपुर से बनता, कोटली से बनता, चाहे राजौरी से बनता, चाहे जम्मू से बनता, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुखिया जम्मू खित्ते से बनना था। और शेख अब्दुल्ला ये जानते थे कि मुझे पावर नहीं मिलेगी, और नेहरू भी शेख अब्दुल्ला को पावर देना चाहते थे। ये पहले मैंने आपको बता दिया है। इसलिए जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के में साइन करने के बाद, और उस समय जब पाकिस्तान ने कबायलियों के बेस के ऊपर हमला किया, नहीं, वो पाकिस्तान की वर्चुअली आर्मी थी। अब पाकिस्तान की सेनाओं ने कबायलियों के बेस के ऊपर जब हमला किया, उनके उस समय हमला किया, उसमें राजौरी, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, राजौरी को भी उन्होंने कैप्चर किया था। 10,000 से ज़्यादा लोगों की शहादत जो है राजौरी में हुई थी, और राजौरी 6 महीने पाकिस्तान के नजायज़ कब्ज़े में रहा था, और 13 अप्रैल वाले दिन राजौरी रिकैप्चर हुआ था। अगर राजौरी रिकैप्चर हो सकता था, जंगल रिकैप्चर हो सकता था, क्या कारण है कि हमारा पुंछ रिकैप्चर नहीं हो सकता था जो पाकिस्तान के नजायज़ कब्ज़े में है? क्या कारण है कि मीरपुर रिकैप्चर नहीं हो सकता था? क्या कारण है कि कोटली और मुजफ्फराबाद रिकैप्चर नहीं हो सकता था? और ये सारी बात उस समय शेख अब्दुल्ला के कहने के ऊपर नेहरू जी ने सीज़ फायर कर दिया, और सीज़ फायर करके वो जो इलाका था वो पाकिस्तान के नजायज़ कब्ज़े में चला गया। इसलिए ये जो बात आपने पूछी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बार बार हमारे प्रिय महाराजा हरि सिंह जी के बारे में ऐसी बातें क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनका ये मानना है कि ये जो जम्मू कश्मीर का एक्सेशन, विले हलाक जिसे कहते हैं, वो हमने किया है। भाई आप कौन थे? आपके पास क्या पावर थी? आपको किसने राइट दिए थे कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करें? वो तो महाराजा हरि सिंह ने। वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था उसे लॉर्ड माउंटबेटन ने जो बनाया था, जिसमें इंडिपेंडेंट शब्द नहीं था, या हिंदुस्तान के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है, ये हिंदुस्तान के महाराजाओं को राइट दिया गया था। यहाँ की जनता को भी राइट नहीं दिया गया था, महाराजाओं को हक दिया गया था कि वो तय करें कि वो हिंदुस्तान के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। आज भी अगर वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन निकाल के देखा जाए, उस पे साइन महाराजा हरि सिंह जी के हैं, लेकिन ये क्लेम ये करते हैं कि हमने जो है वो एक फैसला किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया कि भाई हम लोग जो है वो भारत के साथ रहेंगे, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। इस झूठ को सच बनाने के लिए, इस झूठ को सच बनाने के लिए वो बार बार महाराजा हरि सिंह जी के खिलाफ बोलते हैं। कल पार्लियामेंट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर जो की है, उसमें बार बार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जिक्र किया है। उनके उस बयानात का जिक्र किया है जो वाजपेयी जी ने कहा था कि हम दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। और साथ में वाजपेयी जी को वो उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ था, और बार बार वो वाजपेयी जी के नाम को कोट कर रहे थे, और जो भाजपा के बेंचेस थे, जो मेंबर्स थे, उनको उनकी तरफ इशारे करके पूछ रहे थे। तो वाजपेयी जी ने और भी बहुत सी बातें कही थी। वाजपेयी जी ने जम्मू कश्मीर में आकर यहाँ पे आतंकवाद को ख़त्म करने और जो हथियार उठाने वाले थे उस समय उनको हथियार डालने, हथियार छोड़ने और मुख्य धारा में शामिल होने की अपील भी की थी। उसके बाद कारगिल भी हुआ, उन्होंने तो आगरा समिट में भी किया था। बार बार पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया,
तो इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि बार बार फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की तरफ क्यों देखते हैं? देखिए, ये बात तो है ही है कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पड़ोसी जो है बदला तो नहीं जाएगा, लेकिन पड़ोसी को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। उसकी शरारत के ऊपर उसको प्रहार करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये पाकिस्तान एक ऐसी कुत्ते की दुम है जिसे 12 साल भी मिट्टी में दबो मतलब कि रखो, लेकिन जब उसको आप बाहर निकालेंगे वो टेढ़ी की टेढ़ी होगी। ये पाकिस्तान की समझ हमें आनी चाहिए, क्योंकि माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने बरकस प्रयास किया कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते ठीक किए जाएं। तो क्या फारूक अब्दुल्ला साहब रिश्ते ठीक हुए? मैं आपसे पूछता हूं ना। एक तरफ वाजपेयी साहब रिश्ते ठीक कर रहे थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान करगिल के ऊपर जो है षड्यंत्र कर रहा था। उसकी सेनाएं जो है वो करगिल के ऊपर आ चुकी थी। ऐसे पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला साहब सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? जो पाकिस्तान बार बार यहाँ टेररिस्ट भेजता है, यहाँ 30 सालों से जिस पाकिस्तान ने यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो एक किस्म का जो भी अशांति है उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा हाथ है, क्योंकि उसमें आपका भी बड़ा हाथ है, आपके साथ साथ पाकिस्तान का भी बड़ा हाथ है। क्या बालाकोट नहीं होना चाहिए था? क्या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए थी? क्या पाकिस्तान को उसकी औकात नहीं दिखानी चाहिए थी? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई किसी की टेरिटरी के अंदर दखल अंदाजी करेगा, क्या उसको सबक नहीं सिखाना चाहिए? पाकिस्तान को भी सबक सिखाया और आज भारत ने चाइना को भी सबक सिखाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, आपको याद होना चाहिए, सारे प्रोटोकॉल तोड़कर वो पाकिस्तान चले गए थे रिश्ता ठीक करने के लिए। इस्लामाबाद में चले गए थे और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं उनके घर में जाकर उन्होंने चाय भी पी। और जिस बार पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ओथ ली थी, उस ओथ के अंदर भी पाकिस्तान को न्योता भेजा गया था और उसमें नवाज शरीफ जी आए थे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको उनके श्रीमती जी के लिए शॉल भेंट किया था। इससे अच्छे रिश्ते बनाने की कौन सी बात हो सकती है? इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हिंदुस्तान उसकी हर चालाकी को बर्दाश्त करेगा, हर शरारत को बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात आपको भी समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपका जो पाकिस्तान के प्रति प्यार है जो बार बार झलकता है, क्योंकि आप भी जम्मू कश्मीर में डिस्टर्ब करने में आपका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप जो PAGD आपकी बनी है और PAGD में आपकी सहयोगी पार्टी PDP ने जिस दिन उनकी फाउंडेशन डे था उस दिन जो PAGD ने स्टेटमेंट दी वो तो आपने सुनी होगी। वो 87 में जो रिगिंग, उन्होंने ये कहा कि 87 में रिगिंग तो की उमेश जी, PDP ने ये कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर और ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो खून खराबा हुआ है, जो हज़ारों नौजवान मारे गए हैं, जो हज़ारों नौजवान टेररिस्ट बने, वो सिर्फ़ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण बने। जम्मू कश्मीर के अंदर अनरेस्ट किसी ने लाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लाया। ये बात PDP ने फाउंडेशन डे के ऊपर बोली थी। इसलिए आपको समझना होगा, आपको सुधरना होगा, आपको अपनी समझ को बदलना होगा। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या माननीय हमारे प्रिय महाराजा हरि सिंह जी के ऊपर अगर कोई झूठी बात करेंगे तो उसको कदाचित हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो दर्शकों, आज महाराजा हरि सिंह जी के संदर्भ में जो पार्लियामेंट में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने बयानात जो पिछले कल दिए थे उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव एडवोकेट विभूत गुप्ता जी ने खुलकर अपनी राय JK फैक्ट के साथ बातचीत में रखी है। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। दर्शकों, JK फैक्ट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और एडवोकेट विभूत गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।